मोबाइल ऐप से तुरंत लोन। जी हाँ, 25 लाख रुपए का लोन आप मिनटों में ले सकते हैं। और तो और इतना सरल है, इतना आसान है कि आपको बस कुछ डेटा एंटर करना है, आपको अपना आधार नंबर नोट करना है, आपका पैन कार्ड नोट एंटर करना है, और आप टाइम देखिए, 5 मिनट के अंदर, मैं 2 मिनट कह रहा हूं लेकिन 5 मिनट के अंदर आपके खाते में पैसे चले जाएंगे और आप निकाल भी पाएंगे। 2 मिनट में पैसे चले जाएंगे, 5 मिनट में आप खाते से पैसे निकाल लेंगे। 2 मिनट के अंदर, जी हाँ देखिए, 2 मिनट के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। और लोन जरूरत तो है भी, आपकी जरूरत है, आपको बाइक खरीदना है, आपको कार खरीदना है, आपको पर्सनल जरूरतें हैं, तमाम तरह की परेशानियां हैं, एग्जाम के लिए जाना है, पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो सर आसान तो है। मोबाइल ऐप से तुरंत लोन लेना बहुत ही आसान है और आप ले सकते हैं, क्योंकि पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है, आप ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आपके लिए? नो इनकम प्रूफ सर। कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, चाहे आप नल्ले हो, बिल्कुल नल्ले हो, आपके पास 1 रुपया नहीं हो, आप भिखारी हो, आपको मिलेगा सर 25 लाख रुपए लोन। 25 लाख रुपए, अब तो सही है यार, मजे वाली बात है। लोन 25 लाख रुपए लेने का मतलब कम से कम 25 साल तो बड़े आराम से गुजरेंगे। 25 साल कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। और क्या सर, कोई डॉक्यूमेंट भी जरूरत देने की नहीं। वाह क्या लाजवाब बात है, कोई डॉक्यूमेंट भी देने की जरूरत नहीं है। क्यों देंगे डॉक्यूमेंट? न इनकम प्रूफ न डॉक्यूमेंट, 2 मिनट के अंदर लोन, 5 मिनट के अंदर बैंक से निकालेंगे। और सुनिए सर, पैसा आपके खाते में जाएगा। जी हाँ, ये भी, पैसा बिल्कुल आपके खाते में जाएगा। कोई दलाल नहीं, कोई बीच का एजेंट नहीं, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं, और बस पैसा आपके खाते में बस गया, आप निकाल लो सर। क्या चीज, पूरी प्रोसेस मैं आपको आज समझाऊंगा, पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट के अंदर कैसे आप लोन ले पाओगे, और वो भी अपने खाते में। 2 मिनट लगेगा पैसा खाते में पहुंचने में, यानी 2 मिनट का टाइम लगेगा। आपको अपना आधार नंबर तो आपको बताना होगा, आधार नंबर होगा ही होगा आपके पास। हाँ बिल्कुल होगा, आधार नंबर आपको एंटर कर देना है। मैं ऐप्स के बारे में बताऊंगा, कुछ मोबाइल ऐप के बारे में बताऊंगा, वहां आप जाइए और वहां फटाफट जो है वहां अपना डेटा एंटर करिए। 2 मिनट के अंदर आपको आपके खाते में पैसे चले जाएंगे। और एक बात और बताता हूं, इस वीडियो से बिल्कुल भी एक एक बात मिस मत करना, ना ही इससे हटना या आगे चला के देखना, नहीं तो वो सीक्रेट नहीं जान पाओगे, फिर वो पैसा तुम्हारे खाते में नहीं जाएगा। तो हर एक चीज को समझो, हर एक चीज को जानो, हर एक चीज को जानो बेहतर, और देखो 2 मिनट के अंदर कैसे पैसे तुम्हारे खाते में जाते हैं और 5 मिनट के अंदर तुम्हारे हाथ में आता है। फिर मजे ही मजे हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो और क्या है, मोबाइल ऐप से तुरंत लोन भी मिल रहा है, और सरकारी बैंकों के अपेक्षा देखा जाए तो ब्याज भी बहुत कम है। इतना ब्याज कम है कि ना मात्र है सर, चुकाओगे ना चुकाओ तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्याज भी बहुत कम है। कौन नहीं चाहता है सर, कम ब्याज पे पैसे मिल जाए, तुरंत लोन मिल जाए। हर आदमी तो चाहता है, मैं भी चाहता हूं, और मैं भी सोच रहा हूं अप्लाई कर ही दूं। 2 मिनट के अंदर मिलता है तो सर जरूर मिलेगा, और आप भी करेंगे। आपने भी अपना मन बना ही लिया होगा, तो फिर आपको कौन रोक सकता है? माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, यह बहुत बड़ा ट्रैप है, एक बहुत बड़ा धोखा है, जिसमें आपको फंसाने की साजिश की जा रही है। जकार्ता से बैठ करके ये मोबाइल ऐप से लोन देने वाली जो कहानी चल रही है, ये दाना डालने वाली बात है। आपको एक जाल में फंसाने की साजिश शुरू की जा चुकी है, और यही नहीं, देश को भी इसके बारे में मालूम है। तभी तो जब इसका भंडाफोड़ हुआ, जब इसकी जानकारी मिली, तो उसका जो लोकेशन ट्रैक हुआ वह जकार्ता में हुआ, दूसरा लोकेशन चाइना में हुआ। तो ये बहुत बड़ा धोखाधड़ी है और फेक है, इसमें जान लीजिए फेक है। कुछ ना कुछ पैसे जरूर आएंगे, कुछ ना कुछ पैसे तो जरूर आएंगे, इस बात की गारंटी है, लेकिन 2 मिनट में 25 लाख आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। और अगर वो थोड़े बहुत पैसे आपने पा लिए, 5,000, 10,000, 2,000, 4,000 अगर आ भी गए सर खाते में, तो फिर तैयार रहना गालियां खाने के लिए, तैयार रहने, दिन रात फोन आएगा तुम्हारे पास। कितना लिया? 5,000, इंटरेस्ट रेट कितना हुआ? तो आपने मिस कर दिया है, अब आपको 25,000 देने पड़ेंगे। अरे सर इतना तो था ही नहीं, नहीं देने पड़ेंगे, यकीन नहीं आता।
गालियों की वीडियो, गालियों की रिकॉर्डिंग सुन लेना, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं, इतनी बार फोन करेंगे, इतनी बार गालियां देंगे, इतनी बार करेंगे कि हैदराबाद में एक इंजीनियर सुसाइड कर लिया। यानी एक हैदराबाद के इंजीनियर ने, सीधे साधे इंजीनियर ने ऐप से लोन ले लिया, चंद पैसे की जरूरत थी, उसने ऐप से लोन ले लिया। लेकिन इन मोबाइल ऐप जो बनाकर लोन देने वाले हैं, ये जो मौत के सौदागर हैं, इन लोगों ने क्या किया, उस बेचारे का जीना हराम कर दिया और मजबूर होकर के उसने फांसी लगा लिया और अपनी जान दे दी। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े आपकी जान ले ली जा रही है, सब लोग खामोश है। ना तो यहाँ हिंदू होता है, ना तो यहाँ मुस्लिम होता है, और ना तो यहाँ पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि यह बात सरकार को भी मालूम है। यहां तक तो मैं बताऊं सर आपको, आरबीआई ने बार बार चेतावनी दिया, आरबीआई ने, बैंकों ने, एनबीएफसी ने बार बार चेतावनी दिया, लेकिन फिर भी कमाल की बात है, धंधा फल फूट रहा। अब मैं चलिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, आप तो बड़े होशियार हैं, मोबाइल फोन है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, शायद कुछ अच्छे भी लग रहे हो, कुछ गालियां भी आ रही होंगी, लेकिन यकीन मानिए, मेरा मकसद है आपकी जिंदगी को बचाना। मेरा मकसद है कहीं ऐसा ना हो कि आप भी परेशान होकर मौत को गले लगा ले, कहीं ऐसा ना हो कि जकार्ता से और चाइना से जिस तरह का यह काम चल रहा है, आप मौत के मुंह में चले जाए। बेशक मुझे गालियां दीजिए, बेशक मुझे बुरा भला करिए कि यार लोन मिल रहा है 25 लाख, लेकिन दावे के साथ कहता हूं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर इतने रुपए मिलते तो फिर कोई गरीब नहीं रहता सर। इतनी खोपड़ी तो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। क्यों कोई देगा तुम्हें 25 लाख रुपए? ना तुम्हारे पास इनकम प्रूफ है, ना तुम्हारी आईडी प्रूफ है, केवल आधार कार्ड पे दे दिया, तुम फंस गए, उसने फंसाया, उसने दाना डाला और तुम फंस गए। तो अगर मरना ही है तो फिर क्या कर सकते? मोबाइल ऐप से तुरंत लोन, ब्याज भी कम है। इस तरह का एक नहीं, हजार वीडियो यूट्यूब पर देखना, अभी खोल के देखो, यूट्यूब पे तुम्हें हजारों वीडियो मिलेंगे, और दावे के साथ कहता हूं, कुछ इसी तरह का आप खोज रहे थे तो इस वीडियो पे आ गए। पूरी वीडियो को समझना, पूरी बात को समझना, और जब पूरी बात को समझोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई लाइफ में, पूरी पूरी लाइफ में आपको धोखा नहीं दे पाएगा। मेरे प्यारे, ये धोखा है, एक तरह का जाल है, आपको फंसाने के लिए, आपको मौत के घाट उतारने की ये साजिश है। प्राइवेट बैंक से लोन लेना अर्थात मौत को दावत देना है सर, प्राइवेट बैंक से। ये प्राइवेट बैंक कौन है? ये चलते फिरते यही तो बैंक है, ये चलते फिरते यही बैंक है। आपने एक मोबाइल ऐप बना लिया और फिर 10-20 हजार रुपया रख लिया, और फटाफट किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 5000 दे करके उसे चूना लगाना शुरू कर दिया। भाई कौन नहीं चाहता कि 1000 रुपया दे 10,000 रुपए ले? कौन नहीं चाहता कि 10,000 रुपया खर्च करे 50,000 रुपये आ जाए? लेकिन इसका तरीका, अगर पैसे ज्यादा आएंगे तो तरीके तो जाहिर सी बात है सही नहीं होगी। कभी मत लेना मेरे भाई प्राइवेट लोन, कभी मत लेना किसी इस तरह के मोबाइल ऐप से लोन, कभी प्राइवेट बैंक से लोन। और खास तौर से कुछ ऐसे बैंक है जैसे एचडीएफसी हो गया, एचडीबी हो गया, है ना, ये कुछ ऐसे हैं, फिनकॉर्प, बजाज हो गए, इन लोगों से अगर तुमने कभी भी भूल के भी ले लिया पैसा ना, भूल के भी ले लिया, जरूरत थी आपने पैसे ले लिया, आपको सच बताता हूं, ये तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। और मजे की बात बताओ, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वजह, सरकार ने भी और आरबीआई ने इन प्राइवेट फाइनेंसरों को कागज में इतनी छूट दे रखी। हाँ, वो गालियां दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं, मैं ये सारी बातें हवा में नहीं बोल रहा हूं। आप पता करो, जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, हर थाने में, आप जिस थाने में हो उस थाने में जाओ और पता करो कि लोन से संबंधित गालियां, मारपीट और इसके लिए कोई दर्ज है क्या, कुछ है क्या? जवाब मिलेगा, हाँ एप्लीकेशन तो बहुत आते हैं, दर्ज एक भी नहीं होता है सर, दर्ज एक भी नहीं होता। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि दर्ज मुकदमा दर्ज करने के लिए व्यक्ति को होना जरूरी है। और ये लोग जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, जब पहचान ही नहीं, जब सबूत ही नहीं, तो क्या करेंगे सर? जब आपने लोन लिया है तो दुनिया में आपसे मजबूर कोई व्यक्ति नहीं है। अगर आपने लोन लिया है तो दुनिया में आपसे सीधा साधा कोई व्यक्ति नहीं है। या तो बहुत टेढ़ा आदमी है, जो टेढ़ा आदमी है वो गायब हो जाएगा सर, वो गायब हो जाएगा। कैसे? मिस्टर इंडिया जैसे गायब हो जाएगा, ढूंढते रह जाओगे, वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो बेचारे सीधे साधे हैं वो फंस जाते हैं। इनके टर्म्स कंडीशन बहुत खतरनाक है मेरे भाई, इनके टर्म्स कंडीशन बड़े खतरनाक।
ये टर्म्स कंडीशन ऐसे हैं कि तुम्हारी जान लेकर ही तुम्हें छोड़ेंगे, ये तुम्हारी जान लेकर छोड़ेंगे। ये गालियां भी देंगे, तुम्हारी पिटाई भी करेंगे, तुम्हारा जीना भी हराम कर देंगे। एक दिन में कम से कम 50-60 बार कॉल करेंगे, तुम्हारे दरवाजे पे जाएंगे, गालियां देंगे, धमकाएंगे। कोई कहेगा तुम्हें फांसी हो जाएगी, कोई कहेगा तुम्हें मैं रास्ते से उठवा लूंगा, कोई कहेगा तुम्हें बाजार में खींच के मारेंगे। ये भोली भाली जनता को लूटते हैं सर, ये फंसाते हैं, और ये भोली भाली जनता फंस जाती है। और जब देखती है कि इससे निकलने का कोई चारा नहीं है, तो क्या होता है सर, सरकार की तरफ नजरें उठाती है, और सरकार तक तो नहीं पहुंच पाते, वो थाने में। और थाने में क्या होता है सर, कोई भी ऐसा थाना बता दो कि एक एफआईआर दर्ज करने के लिए तुम जाते हो, और बड़े रिस्पेक्ट के साथ, हाँ आइए सर आपकी ये परेशानी है, आपकी एफआईआर में दर्ज कर लेता हूं, अभी कार्रवाई करता हूं। ये तो जमाना हो गया, सपने में भी नहीं सुन सकते हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, आए या जाए, डजंट मैटर। लेकिन जो सिस्टम चल रहा है, निश्चित रूप से ये सारा सिस्टम संदेहास्पद है। ये बिल्कुल आम आदमी के लिए तो भाई नहीं है, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। आम आदमी के लिए आसान यही है, मौत को गले लगा लो। आम आदमी के लिए, भोली भाली जनता के लिए आसान है, बस मौत को गले लगा लो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है, और अपने परिवार को दर दर भटकने के लिए छोड़कर चले जाए। सरकार भी खामोश है। क्या सरकार नहीं जानती कि इस तरह से ये लोग क्या करते हैं? यदि आज एक भोली भाली और एक घटना नहीं है, जब मैंने इसकी जांच पड़ताल किया, हमारे जनपद में 18 थाने हैं, 18 थाने में मैंने पूछताछ की, और जब पता चला, हाँ सर आता रहता है। जब मैंने पूछा सर महीने में आता है, साल में आता है, कभी कभी आता है, तो जवाब मिला तो सर जानते हैं, हंसने लगा वो आदमी, वो हंसने लगा। और फिर दरोगा जी ने जो जवाब दिया सर, मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूं। कहा हफ्ता महीना की बात तो छोड़ दीजिए सर, शिकायतें तो आती ही रहती हैं, लेकिन हफ्ते में एक एप्लीकेशन जरूर पड़ता है। जब एप्लीकेशन की बात होती है तो बैंक का नाम आता है, और जब बैंक से पूछा मैंने कि आपके लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं, इस तरह से फोन कर रहे हैं, तो बैंक क्या कहता है सर जानते हैं? आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं है। आप पूछिए, हमारे हमारा ये नंबर है, बैंक का ये नंबर है, ये इससे नंबर गया था, इस कॉल से गया था, तो नहीं। लेकिन वो फोन तो किया था, वो आपके बैंक का होकर। कहा सर हमारा बैंक का इतना बढ़िया स्टैंडर्ड चल रहा है, हमारे बैंक की स्थिति इतनी अच्छी चल रही है, हमारे बैंक की रेपुटेशन इतनी अच्छी है। अब कोई थर्ड पर्सन मेरे बैंक का नाम लेकर गालियां दे रहा है, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ? वो आदमी मेरा नहीं है। अब बताओ आप क्या कर लो, किस पर मुकदमा करो? एक व्यक्ति ने, भाई सबूत तो मिला नहीं तुम, और जो सबूत तुम दिखा रहे हो, अगले ने ये कह दिया कि ये बंदा है ही नहीं, आप इस व्यक्ति को पकड़िए। बैंक ने कह दिया इस व्यक्ति को पकड़िए, क्योंकि प्राइवेट जो लोन वसूली करने वाले गुंडे हैं, जो लोन वसूली करने वाले माफिया हैं, इन्हें जानते हैं, ये बड़े माहिर है सर, ये बड़े माहिर है। और ये सब लोग सबकी चाल से, सबकी मिली भगत से अपना काम करते हैं। एक बार नहीं, आरबीआई ने बैंकों को कई बार चेतावनी दिया। 2018 में चेतावनी दिया, 2019 में चेतावनी दिया, 2021 में चेतावनी दिया, और 2022 में। आरबीआई की आंखें क्या आपको लगती खुली रहती है, बंद रहती है? खुली रहती है सर। आरबीआई ने चेतावनी उस समय भी जारी किया जब हैदराबाद में 3 लोगों की मौत हो, एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया, एक किसान ने सुसाइड कर लिया, और एक बाइक खींचे जाने पर एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। तो बस सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है, बस मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि समझाने का काम तो ऊपर वाले का है। आप ऊपर वाले की बात नहीं मानेंगे, मेरा क्या घंटा मानेंगे? तो प्राइवेट बैंक से लोन लेना और मौत को दावत देना, ये आपका पसंद हो सकता है, आपका मनपसंद चीजें हो सकती है। मारपीट खाना, दवा कराना, इलाज करना, क्या होगा सर? कुछ गालियां देंगे, कुछ गालियां देंगी कंपनियां, कुछ लोग गालियां देंगे, सुन लेंगे, पैसे तो मिलेंगे। अब जरा सोचो, ब्याज भी दे रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, गालियां भी खा रहे हो, दवा भी करा रहे हो। सर इतना हिम्मत तो सर किसी को नहीं हो सकता। मेरा काम था आपको एहसास कराना, मेरा मकसद था आपको बताना, मानना न मानना आपकी मर्जी। अगर आपने मरने का फैसला कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। अगर आपने अपने आप को बर्बाद करने का फैसला कर लिया, तो प्राइवेट बैंक से लोन ले लो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बस करना क्या है, मोबाइल ऐप वालों के चक्कर में भी फंस जाओ, मजा आ जाएगा, फिर आप जानो। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो इसे गांठ मान लेना,
और न समझ में आए तो फिर किसी से शेयर करके पूछना जरूर कि वास्तव में इसमें सच्चाई है या नहीं, या अगर सच्चाई और जानना है एक बार लोन लेके देख लो, सच्चाई पता चल जाए।